और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर उनके चरण कमलों में अपना बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत वंदन बहुत बहुत अभिनंदन यहाँ पर करती हूँ। बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर जी जिन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है, जिस वजह से देश की दशा सुधरी है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी इतना संघर्ष किया कि आज यदि हम संघर्ष की बात करें, हमारे जीवन में यदि हमें हमारी नौकरी में कोई उच्च पद प्राप्त नहीं होता तो हम अपना मनोबल गिराकर घर बैठ जाते हैं। यदि हम अपनी शिक्षा के टाइम फेल हो जाए किसी क्लास में तो हमारा मनोबल गिरा देते हैं और हम घर बैठ जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व इतना महान व्यक्तित्व है कि आप जितनी बार उनको पढ़ें आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा उनका जीवन में संघर्ष था, जिन्होंने एक बदलाव की आंधी देश के अंदर लाई, जिस आंधी से आज देश में सभी को सम्मान मिल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने जब देखा कि समाज में बिखराव हो गया है तो ऐसे समय पर बाबा साहेब ने समाज के एकीकरण करने का काम किया। जिस समय पर उनको संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया गया, क्योंकि ये कहा जाता था कि संस्कृत भाषा तो बड़े विद्वान लोग पढ़ सकते हैं, बड़े समाज के लोग पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। तब बाबा साहेब ने निर्णय ले लिया था कि न सिर्फ संस्कृत के वो टीकाकार, जिस तरीके से कहा जाता है कि उनको संस्कृत का पूरा ज्ञान था, ज्ञाता थे, चारों वेदों का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। बाबा साहेब अम्बेडकर वो हस्ती रहे हमारे बीच में जिनके व्यक्तित्व के संघर्ष सीखते हैं, जिनके चरित्र को देखकर हम सीखते हैं। लोग एक डिग्री लेने में पसीने छुटा लेते हैं, बाबा साहिब ने तो डॉक्टरेट की 4-4 डिग्रियां ली थी, यूएसए से, अमेरिका से उन्होंने ली थी, इंग्लैंड से ली थी, संस्कृत भाषा में हमारे देश भारत में ली थी। ऐसे बाबा साहेब जिनको हर चीज से मना कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि समाज में मैं बदलाव लेकर आऊंगा। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनको देश का हम आज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्यों कहते हैं बाबा साहेब को। क्योंकि जब तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्होंने देश को राजनीतिक तौर पर एक किया था, राजनीतिक एकीकरण जिन्होंने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तब उनके सामने विषय था कि भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने तब ये कहा कि हम हर विदेश के जितने भी दूसरे देशों में महान विद्वान हैं उनको बुलाएंगे और संविधान बनवाएंगे। ऐसे में महात्मा गांधी जी थे, वो बीच में कूद पड़े, उन्होंने बोला नहीं ठहरो, हमारे देश में ऐसा लाल है जो इतना विद्वान है कि पिछले 5000 वर्षों में भी कोई इतना बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, वो है भीमराव अम्बेडकर। और यदि भीमराव अम्बेडकर हमारे देश का संविधान लिखेगा तो हमारे लिए गर्व की बात है। तब जिन्होंने पूरे समाज को एक किया, बिखरते समाज का एकीकरण किया, सामाजिक एकीकरण जिन्होंने किया, वो हमारे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने जब संविधान लिखा तो हमें एक सुपर पावर मिली, एक ऐसा संविधान मिला जिसमें हमें माताओं को, बहनों को वोट डालने का अधिकार मिला। और हमारे देश का ये संविधान देखते हुए जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है कि भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, तो बहुत देशों ने महिलाओं को सम्मान दिया, दूसरे देशों ने महिलाओं को वोट डालने का मताधिकार महिलाओं को दिया। और ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने 448 आर्टिकल लिखे, जिन्होंने 12 शेड्यूल्स लिखे और जिनके 616 सिग्नेचर के बाद एक संविधान बनकर तैयार हुआ, वो आज हमारा संविधान है। और मैं गर्व से कहती हूँ हमारे संविधान पे गर्व करते हुए, ये बाबा साहेब द्वारा किया गया निर्मित संविधान है, क्योंकि ये संविधान ऐसा संविधान है जिसके बाद बाबा साहेब जी जो तब के लॉ एंड जस्टिस के मंत्री थे, उनके सामने एक विषय आया, वो एक बिल लेकर आए थे पार्लियामेंट में कि महिलाओं के हक की बात करते थे कि महिलाओं को, माताओं बहनों को पिता की संपत्ति में भी हक मिलना चाहिए। जब उन्होंने मुद्दा लेकर आए, उन्होंने बात उठाई, तो जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि अरे कैसे बेटियों को बराबरी का हक मिल जाएगा, हमारे बेटों के बराबर में जायदाद मिल जाएगी, उनको समाज में उतना बड़ा सम्मान मिल जाएगा, तो ये कैसे संभव है? हमारा देश पुरुष प्रधान देश जरूर रहा, लेकिन ऐसे में जब बाबा साहेब जैसे महान विचार, महान व्यक्तित्व लोग वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने ये पाया कि उनके द्वारा लाया गया बिल पारित नहीं होगा पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपने मंत्री परिषद के पद से वहां से उस समय पर इस्तीफा दे दिया। आज हमारे हाथ से छोटा सा पद चला जाए, हम रोने भी लगते हैं, तड़प जाते हैं कि समाज अब हमारा सम्मान करेगा नहीं करेगा, लेकिन बाबा साहब का देखिए त्याग,
साहेब का सपना था। बाबा साहब ने जो सपना तब देखा था वो आज देश के अंदर लागू हो रहा है। आज बेटियों को बराबर का हक मिल रहा है। तो हमारे देश में महिलाओं की जो दशा सुधारी है बाबा साहेब ने सुधारी है। दबों की, कुचलों की, वंचितों की, पीड़ितों की, दलितों की, सबकी दशा बाबा ने सुधारी है। तो बाबा साहेब ने देश को दिशा दी है, इसलिए देश की दशा सुधरी है, क्योंकि उनके 3 मूल मंत्र थे। यहाँ पर माताएं बहनें मौजूद हैं और बच्चों को संस्कार आप ही सबसे पहले देती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहला मंत्र जो उनका था वो ये था कि शिक्षित बनो, समाज शिक्षित हो। अगर समाज शिक्षित होगा तो आपकी लड़ाई लड़ने में आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं, आपके पास इतना ज्ञान होगा, चुटकियों में आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने सिखाया था। इसलिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। दूसरा उनका मूल मंत्र था संगठित रहो। जितना हम सभी लोग संगठित होंगे, एक साथ रहेंगे, उतना हमारा देश मजबूत होगा, सुपर पावर बन के उभर कर आएगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। भारत ने देना सीखा है। भारत की जो जड़ें हैं, जो मूल जड़ें हैं, उसने हमेशा विश्व को दिया है। एक बात बताना चाहूंगी, हमारे देश में पहले छुआछूत नहीं थी। हमारे देश में बहुत प्रेम था। दलितों को भी कहा जाता था ये योद्धा है, क्योंकि महाभारत काल की जब हम बात करते हैं, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि एकलव्य जिसने अपना अंगूठा काट कर दिया था वो हमारे दलित समाज से ही था। और दलित समाज का वो बेटा था, उसके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे, क्योंकि वो सेना के सेनापति थे। आप देखिए इतनी बड़ी सेना के सेनापति थे वो, तो कहां से छुआछूत थी हमारे देश में? हमारे देश में कोई छुआछूत नहीं थी। ये सब आया है तो मुगल राज के बाद, ये सब आया है तो अंग्रेजों ने लेकर आई है। हमारे देश में तो सभी को सम्मान दिया जाता था, सभी का एक धर्म था, भारतीय। हमारे देश में बंटवारा नहीं था, बटे हुए नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब ने सबको संगठित किया, हर समाज को संगठित किया है। और तीसरा मूल मंत्र था उनका संघर्ष का, कि आप अपने जीवन में किसी भी बात से हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर माँ बाप यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे, आपका बच्चा अगर 10वीं में फेल हो जाए, 12वीं में फेल हो जाए, घर मत बिठाइए, मनोबल मत गिराइए। छोटा बड़ा जो भी काम करा सकते हैं उनको काम कराइए, क्योंकि देश की जो जीडीपी है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें इन बच्चों का योगदान होने वाला है। यही देश का भविष्य लिखने वाले हैं, यही देश के निर्माता बनने वाले हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर शिक्षा आप ग्रहण नहीं कर पाए तो आप कुछ भी ना करें, घर में बैठना, मनोबल नहीं गिराना, संघर्ष करना है। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करनी है, संगठित रहते हुए संघर्ष करना है। तो बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों पे चल पड़िए, आपको कोई ताकत हरा नहीं सकती। अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम प्रण करें कि हम स्वयं की पढ़ाई करेंगे, और यदि कोई जरूरतमंद है जिसको हमारी तरफ से थोड़ी मदद मिल जाए कि उनके बच्चे भी शिक्षित हो जाए, तो हम मदद भी करेंगे। क्योंकि शिक्षा अगर हम किसी को प्राप्त करा देते हैं तो इस शिक्षा का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए बाबा साहेब के चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना, विनती, अरदास है कि हमें अपने मार्ग पर इसी तरह से रास्ता दिखाते हुए हम चलते रहे और उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश को एक विकसित देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय